नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 7 दिसंबर 2024 का संपूर्ण राशिफल। उससे पहले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो दिन है शनिवार का है, क्रोधिनाम संवत्सर है, सूर्य का दक्षिणायन चल रहा है, हेमंत ऋतु है, मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की छठवीं तिथि है, नक्षत्र धनिष्ठा है, योग व्याघात है। दिन का जो करण है वह तैतिल है और जो रात का करण है वह गर है। आज के दिन का जो गुलिक काल है वह शुरुआत होगा प्रातः 6:56 से लेकर 8:16 तक और अभिजित मुहूर्त दोपहर 11:54 से लेकर 12:42 तक का होगा। गुलिक काल और अभिजित मुहूर्त दिन के शुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय आप ले सकते हो। उसी प्रकार आज के दिन का जो राहु काल है वह शुरुआत होगा सुबह 8:37 से लेकर 10:57 तक और यमगंड काल दोपहर 1:39 से लेकर 2:59 तक का होगा। राहु काल और यमगंड काल दिन के अशुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है यह चंद्रमा संपूर्ण दिन कुंभ राशि में भ्रमण करेगा। आज ही के दिन रवि और गुरु का प्रतियोग होने जा रहा है। उसी प्रकार बुध और वक्री शनि का केंद्र योग भी होने जा रहा है। आज ही के दिन मंगल जो है वह वक्री भी होने जा रहा है कर्क राशि में। यह जो ग्रहस्थिति है यह ग्रहस्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के द्वितीय भाव में स्थित गुरु के साथ आपके अष्टम भाव का जो रवि है वह प्रतियोग करने जा रहा है। उसी प्रकार आप अष्टम भाव में स्थित वक्री बुध के साथ आपके लाभ भाव का जो शनि है वह केंद्र योग करने जा रहा है और आपके चतुर्थ भाव में मंगल जो ग्रह है वो वक्री है। सबसे महत्वपूर्ण बात, आज के दिन किसी भी प्रकार के आर्थिक रिलेटेड या फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिल्कुल भी नहीं करना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार आने वाले करीबन 2 से 3 महीने में घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। आप ही के राशि में स्थित गुरु के साथ सप्तम भाव का जो रवि है वह प्रतियोग करने जा रहा है और सप्तम भाव में स्थित वक्री बुध के साथ दशम भाव का जो शनि है वह केंद्र योग करने जा रहा है। आपके तृतीय भाव में मंगल जो ग्रह है वो वक्री हो चुका है। आने वाले 2 से 3 दिनों में अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड छोटे मोटे स्ट्रेस भी देखे जा सकते हैं। आने वाले करीबन 1.5 महीने तक आप बहुत ही ज्यादा एक्टिव नजर आओगे। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। आप ही के व्यय भाव में स्थित गुरु के साथ षष्ठ भाव का जो रवि है वह प्रतियोग करने जा रहा है और षष्ठ भाव में स्थित बुध के साथ भाग्य भाव का जो शनि है वो केंद्र योग करने जा रहा है। आपके द्वितीय भाव में मंगल जो ग्रह है वो वक्री हो चुका है। सबसे महत्वपूर्ण बात, आज का जो दिन है आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आज आपका कॉन्फिडेंस एनर्जी लेवल जबरदस्त देखी जाएगी। छोटे मोटे स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकते हैं, ध्यान दीजिए। उसी प्रकार कार्य क्षेत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं देना। आने वाले करीबन 1.5 महीने तक आपको अपने जो खर्चे रहेंगे उस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। आपके जो खर्चे हैं वो बहुत ही ज्यादा बढ़ सकते हैं। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। पंचम भाव में स्थित रवि के साथ लाभ भाव का जो गुरु है वह प्रतियोग करने जा रहा है। पंचम भाव में स्थित बुध के साथ अष्टम भाव का जो शनि है वह केंद्र योग करने जा रहा है और आप ही के राशि में मंगल जो ग्रह है वो वक्री हो चुका है। स्वास्थ्य की समस्याएं आज के दिन थोड़ी ज्यादा सामने आ सकती है, ध्यान रखिए। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। आपके राशि में स्थित मंगल जो ग्रह है वो वक्री हो चुका है।
तो आने वाले करीबन 1.5 महीने तक आपका घूमना-फिरना ज़्यादा हो सकता है। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम करने से पहले काफ़ी ज़्यादा सोच-विचार करना आवश्यक होगा। उसी प्रकार आपको स्वयं के भाव-भावनाओं के ऊपर ध्यान रखना, कंट्रोल करना, संयम रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। अगर आप विवाहित हो, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके साथ भी छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, तो चौकन्ना रहना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है, वो है सिंह राशि। सिंह राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। आप ही के चतुर्थ भाव में स्थित रवि के साथ दशम भाव का जो गुरु है वह प्रतियोग करने जा रहा है। चतुर्थ भाव में स्थित वक्री बुध के साथ सप्तम भाव का जो शनि है वह केंद्र करने जा रहा है। और व्यय भाव में स्थित मंगल जो ग्रह है वो वक्री हो चुका है। ध्यान रखिए, अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी हार्मनी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। लेकिन घर के जो लोग हैं, आपके उम्र से जो छोटे व्यक्ति होंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ भी छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। आने वाले 1.5 महीना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। स्ट्रेस, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा आ सकता है। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय, कमिटमेंट, प्रॉमिसेस, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई भी काम, महत्वपूर्ण काम छोटा हो या बड़ा करने से पहले बहुत ही ज़्यादा सोच-विचार करना आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है, वो है कन्या राशि। कन्या राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। आप ही के तृतीय भाव में स्थित रवि के साथ भाग्य भाव का जो गुरु है वह प्रतियोग करने जा रहा है। तृतीय भाव में स्थित बुध के साथ षष्ठ भाव का जो शनि है वह केंद्र योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके लाभ भाव में स्थित मंगल जो ग्रह है वो वक्री हो चुका है। ध्यान रखिए, आज के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। हालांकि कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कोई महत्वपूर्ण काम आज के दिन हो सकते हैं। उसी प्रकार डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी काम करने से पहले थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। आने वाले 1.5 महीना है उसमें फाइनेंस से रिलेटेड, खास करके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो बातें हैं उस पर थोड़ा सा चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना महत्वपूर्ण होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। आप ही के द्वितीय भाव में स्थित रवि के साथ अष्टम भाव का जो गुरु है वह प्रतियोग करने जा रहा है। द्वितीय भाव में स्थित बुध के साथ पंचम भाव का जो शनि है वह केंद्र करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके दशम भाव में मंगल जो ग्रह है वह वक्री हो चुका है। आज का जो दिन है आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं उनके साथ आपकी हार्मनी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार आने वाले 2 से 3 दिनों में आपके जो खर्चे हैं उस पर नियंत्रण रखना होगा। उसी प्रकार फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय आने वाले 2 से 3 दिनों में नहीं लेना। आपके दशम भाव में जो मंगल वक्री होगा वह आपके करियर से रिलेटेड छोटे मोटे प्रॉब्लम सामने ला सकता है आने वाले 1.5 महीने में। जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर के जो वरिष्ठ होंगे या फिर सहकर्मी होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। लेकिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय भावनाओं में बहकर बिल्कुल भी नहीं लेना। इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। आप ही के राशि में स्थित रवि के साथ आपके सप्तम भाव का जो गुरु है वह प्रतियोग करने जा रहा है। आप ही के राशि में स्थित बुध के साथ चतुर्थ भाव का जो शनि है वह केंद्र योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके भाग्य भाव में मंगल जो ग्रह है वह वक्री हो चुका है। आज के जो दिन है आप घर पर रहना पसंद करोगे, आराम करना पसंद करोगे और वह आराम आपको मिलेगा भी। हालांकि अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। आने वाले करीबन 1.5 महीने में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम हाथ में बिल्कुल भी नहीं लेना। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय जिसकी वजह से आपकी जीवन की दिशा बदल जाए, ऐसे निर्णय में नहीं लेना। आपकी जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। आप ही के व्यय भाव में स्थित रवि के साथ षष्ठ भाव का जो गुरु है वह प्रतियोग करने जा रहा है। व्यय भाव में स्थित बुध के साथ तृतीय भाव का जो शनि है वह केंद्र योग करने जा रहा है और अष्टम भाव में मंगल जो ग्रह है वो वक्री हो चुका है। आज का जो दिन है आपके लिए बिजी डे साबित होगा। महत्वपूर्ण काम आप हाथ में ले सकते हो। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आने वाले 2 से 3 दिनों में काफी महत्वपूर्ण होगा। आने वाले 1.5 महीने में आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा।
स्वास्थ्य रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्या अगर सामने आती है तो तुरंत उस पर काम करना आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। लाभ भाव में स्थित रवि के साथ पंचम भाव का जो गुरु है वो प्रतियोग करने जा रहा है, और लाभ भाव में स्थित बुध के साथ आपके द्वितीय भाव का जो शनि है वह केंद्र करने जा रहा है। सप्तम भाव में स्थित मंगल जो ग्रह है वो वक्री हो चुका है। आज का जो दिन है महत्वपूर्ण होगा, कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं, महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। उसी प्रकार आने वाले 2 से 3 दिनों में आपके जो खर्चे या फिर इन्वेस्टमेंट या फिर आर्थिक जो बातें हैं, फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन है उस पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, आने वाले करीबन 1.5 महीने तक अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो बातें, प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम पर जा सकते हैं। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि में ही चंद्रमा का भ्रमण है। आप ही के दशम भाव में स्थित रवि के साथ आपके चतुर्थ भाव का जो गुरु है वो के प्रतियोग करने जा रहा है, और आपके दशम भाव में स्थित रवि के साथ आपके दशम भाव में स्थित बुध के साथ आप ही के राशि का जो शनि है वह केंद्र करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके षष्ठ भाव में मंगल जो ग्रह है वो वक्री हो चुका है। आज का जो दिन है महत्वपूर्ण होगा। आपका कॉन्फिडेंस, एनर्जी लेवल काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार का महत्वपूर्ण निर्णय आने वाले 2 से 3 दिनों में बिल्कुल भी नहीं लेना। घर के जो लोग हैं उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, आने वाले 1.5 महीने तक आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की समस्याएं सामने आ सकती है। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय आने वाले 1.5 महीने में बिल्कुल भी नहीं लेना। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के व्यय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। भाग्य भाव में स्थित बुध रवि के साथ तृतीय भाव का जो गुरु है वह प्रतियोग करने जा रहा है, और भाग्य भाव में स्थित बुध के साथ व्यय भाव का जो शनि है वह केंद्र करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके पंचम भाव में स्थित मंगल जो ग्रह है वह वक्री हो चुका है। आज का जो दिन है महत्वपूर्ण साबित होगा। थोड़े छोटे मोटे स्ट्रेस, टेंशन देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार आने वाले 2 से 3 दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। सबसे महत्वपूर्ण बात, आने वाले 1.5 महीने तक अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, तकरार काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो बड़े ट्रेड शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी नहीं करना। आपके जो अंदाज हैं वो पूरे के पूरे चूक सकते हैं। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है मीन राशि की, उन्होंने भी खुद के स्वास्थ्य के बारे में आने वाले 1.5 महीने में बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। तो दोस्तों, ये था दिनांक 7 दिसंबर 2024 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।